बिहार की 6 लोकसभा सीट जो कांग्रेस के पाले में गई है महागठबंधन के तहत, उन पर अभी तक प्रत्याशियों के नाम नहीं खोले गए हैं। क्या कारण है, क्यों कांग्रेस इतना लेट कर रही है? खबर थी कि 13 तारीख को प्रेस वार्ता करके दिल्ली से इसका ऐलान किया जाएगा। 13 तारीख बीत गया, आज 14 तारीख है, लेकिन प्रोग्रेस क्या हुआ, क्या प्रगति हुआ इस मामला में, ये समझना होगा। देखिए, कल बैठक हुई है दिल्ली में कांग्रेस की कोर कमेटी की, उसमें 6 सीटों पर नहीं बल्कि 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल कर लिए गए हैं। एक सीट फंसा हुआ है, उन 5 सीटों पर हम चर्चा कर लेते हैं। कल ही हमने आपको मुकेश सहनी की पार्टी के 3 प्रत्याशियों का नाम बताया। मोतिहारी से रामा सिंह की जो बेटी हैं रंजना, इसके अलावा झंझारपुर से गुलाब यादव और सुदामा मांझी जो गोपालगंज में भाजपा के अति अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष हैं मोर्चा के, उनके बेटे प्रशांत चंचल को वहां से टिकट फाइनल कर दिया गया है। मुकेश सहनी की पार्टी से ये डन किया गया है। लेकिन कांग्रेस का क्या हो सकता है कि आज देर शाम तक इसका भी घोषणा कर दिया जाए। जो खबर हम तक आई है, जो सूची निकल कर सामने आई है, वो आपसे हम साझा कर रहे हैं। कुछ सीटों पर अभी भी 2 नाम चल रहे हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले महाराजगंज लोकसभा सीट, वहां पर लगभग फाइनल है। हमने इस पर एक अलग से वीडियो भी किया था कि आकाश सिंह का नाम वहां पर फाइनल कर दिया गया है। आकाश सिंह जो है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं। पिछले बार मोतिहारी से आरएलएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार वो महाराजगंज से ताल ठोक रहे हैं, जहां पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं। बीजेपी से 2 टर्म से वहां पर एमपी बन रहे हैं। मतलब राजपूत वर्सेस भूमियार इस बार महाराजगंज में देखने को मिलेगा। अगला सीट पटना साहिब। देखिए, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद रिपीट कर रहे हैं एनडीए की तरफ से, बीजेपी से 19 में चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। और पटना साहिब से अंशुल भारती, जी हां, अंशुल भारती जो है मीरा कुमार के बेटे हैं। पहले उनका नाम औरंगाबाद से, माफ कीजिए, काराकाट से चल रहा था, लेकिन अब पटना साहिब से अंशुल भारती का नाम फाइनल कर दिया गया है। बस इसका औपचारिक घोषणा जो है वो होना बचा हुआ है। अगला सीट समस्तीपुर, शांभवी चौधरी लड़ रही हैं, लोजपा रामविलास की प्रत्याशी है। काफी मेहनत कर रही है क्षेत्र में, हर रोज घूम रही है। चिराग की तरफ से उन्हें सिंबल भी दे दिया गया। अब वहां से उनके सामने जो प्रत्याशी हैं सन्नी हजारी, महेश्वर हजारी के बेटे, जो कांग्रेस ज्वाइन भी कर चुके हैं, उनके नाम पर 99.9% डन है। लेकिन इसके अलावा आईपी गुप्ता जो है, आईपी गुप्ता जो जमुई से पहले ताल ठोक रहे थे, चूंकि जमुई से अर्चना रविदास का टिकट फाइनल हो गया, नॉमिनेशन भी हो गया, अब अगले 5 दिनों के बाद वहां पर वोटिंग होना है, तो आईपी गुप्ता जो है वो अब समस्तीपुर की तरफ मूव कर गए हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार उनके पोस्ट को अगर हम देखें तो आईपी गुप्ता इस बात का इशारा कर रहे हैं कि समस्तीपुर वो लड़ रहे हैं। लेकिन सन्नी हजारी का नाम ही लगभग फाइनल है, क्योंकि सन्नी हजारी जो है वो महेश्वर हजारी के बेटे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं महेश्वर हजारी वहां से। जदयू में अच्छी पकड़ है, साथ ही साथ महागठबंधन का वोट अगर जुड़ेगा तो सन्नी हजारी के जीतने की संभावना वहां पर अधिक हो जाएगी। तो इसलिए उनके नाम पर कांग्रेस तैयार है। आईपी गुप्ता का क्या होगा ये आजकल में पता चल जाएगा। ससाराम की बात करें तो देखिए, वहां पर पेच फंसा हुआ है। 2 नामों पर चर्चा है, छेदी पासवान और ललन पासवान। हालांकि देखिए, शिवेश राम जो है वो बीजेपी से वहां पर प्रत्याशी बना दिए गए हैं, लेकिन ज्यादा जिस नाम पे चर्चा है वो चर्चा ललन पासवान का है। चनारी से विधायक रहे हैं और ललन पासवान ससाराम से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। मतलब छेदी पासवान का पत्ता जो है वो लोकसभा ससाराम से कट सकता है। पूर्व में 2 बार सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था। अब देखिए, 5वें सीट मुजफ्फरपुर पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर से कौन प्रत्याशी होगा, वहां पर 2 नामों पर चर्चा है। पहला तो विजेंद्र चौधरी, जो कि बनिया जाति से आते हैं, काफी एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं कि कांग्रेस उन्हें सिंबल दे दे। लेकिन वहां पर जो नाम सबसे प्रमुखता से चल रहा है वो नाम डॉक्टर अरुण कुमार का है। लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, 2 टर्म जहानाबाद सांसद रहे हैं, 2 बार एमएलसी रहे हैं, बड़ा समाजवादी चेहरा माने जाते हैं भूमिहारों के बीच। और इस बार कांग्रेस ये मन बनाई है कि भूमिहार को मुजफ्फरपुर लड़ाना है। 1984 के बाद कभी ये सीट कांग्रेस के पाले में नहीं जा पाया, कांग्रेस हारती गई ये सीट। अजय निषाद की भी चर्चा थी, बीजेपी के 2 टर्म एमपी रहे हैं, 14 से 19, 19 से 24, लेकिन इस बार टिकट कटा उनका, राजभूषण निषाद प्रत्याशी बनाए गए। लेकिन अजय निषाद का वहां से पत्ता कट चुका है और डॉक्टर अरुण कुमार के नाम की ज्यादा चर्चा है। तो ये 5 संभावित नाम हैं जिनके नामों पर चर्चा कल दिल्ली में हुई है, कांग्रेस कमेटी की बैठक में हुई है, और आज या कल तक इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।